जय हिंद दोस्तों। आशा है कि आप लोग ठीक ठाक होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो जैसा कि हमने अभी क्लास चालू किया है तो बेसिक के बारे में हम अभी चर्चा कर रहे हैं। तो आज हमें जो लग रहा है कि बेसिक में एक चीज़ हम और जोड़ना चाहते हैं, जो होता है चिन्हों का परिवर्तन। अब चिन्हों का परिवर्तन कैसे होता है, जैसे बेसिक चीज़ों में कहाँ ऋण ऋण से धन हो जाता है, कहाँ धन ऋण से ऋण हो जाता है, इन सब चीज़ों के बारे में, कहाँ ऋण ऋण से कट जाता है, कहाँ नहीं कटता है, कहाँ गुणा किया करने पर क्या हो जाता है, इन सब के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो जैसे अभी हमने कल के क्लास में भिन्न और लस मस की चर्चाएँ किए थे। तो आज की जो हमारी क्लास होगी उसमें सबसे पहली बात ये होगी कि मतलब उसमें हम ये चर्चा करेंगे कि चिन्ह के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि समीकरण में जैसे होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई दिया है 4x + 16 दिया है। अब यहाँ बराबर दिया है, अब इसको समीकरण बनाना, जैसे मान लीजिए एक और कोई ले लेते हैं, (5x + 3y - 15 बराबर 0। अब जैसे मान लीजिए इस तरीके से समीकरण दे देता है तो बच्चे थोड़ा सा इसमें दिक्कत हो जाती है। तो कुछ लोग सोचते हैं यार, अरे यार इसके पहले तो सवाल ये चीज़ बराबर के इस साइड दिया था, अब यहाँ 0 आ गया तो कैसे हल करें। तो सवाल पहले बनाना पड़ेगा। बनाने के लिए हमको ये पता होना चाहिए कि चिन्ह परिवर्तन भी होता है। जो डिवाइड मतलब ये जो बराबर इक्वल टू दिया गया है, हम इसको बॉर्डर मान लेते हैं। अगर बॉर्डर के उस पार जाएंगे या इस पार आएंगे तो हमें चिन्हों का परिवर्तन किया जाता है। जैसे हम कहते हैं कि अगर मान लीजिए हमें किसी और देश में जाना है, जैसे मान लीजिए हम भारत में भी हैं, भारत के अलावा अगर हमें किसी दूसरे देश में जाना होगा तो वहाँ हमें वीज़ा बनवाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ चार्ज देना पड़ेगा। जैसे अमेरिका हमें जाना हुआ तो हमें वीज़ा बनवाएंगे तभी तो जा पाएंगे, डायरेक्टली जा नहीं पाएंगे। जैसे कि मैं प्रतापगढ़ से जौनपुर हमें जाना हुआ, कोई वीज़ा नहीं, कोई वो नहीं। मतलब अगर आप अपने इलाके में हैं तो कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन अगर आप दूसरे के इलाके में जा रहे हैं, अब यहाँ हम बात कर सकते हैं जैसे कि अब ये क्या है कि ये बॉर्डर है, जो हमारा इक्वल टू है ये बॉर्डर है। अब बॉर्डर को क्रॉस कर रहे हैं। अब बॉर्डर को क्रॉस करने का मतलब यही है कि वो भाई कुछ दें या प्रूफ वो दिखाएं, अपना वीज़ा दिखाएं। तो अब यहाँ वीज़ा क्या होता है, अब यहाँ ये हो जाता है, जैसे अब ये हो गया है 2x - 4y = कर लेते हैं। ये प्लस है, इधर आएगा माइनस हो जाएगा, कुछ चार्ज तो देना पड़ेगा ना। तो ये जो हमारा प्लस है ये अपने आप परिवर्तन हो जाएगा। इधर जब ये 16 इधर आएगा तो ये चिन्ह भी परिवर्तित हो जाएगा। जैसे अब यहाँ 5x + 3y = ये माइनस है तो इधर आएगा ये प्लस हो जाएगा, प्लस यहाँ लिखा नहीं जाता है, प्लस हो जाएगा। तो इस तरीके से आप चिन्हों में परिवर्तन किए जाते हैं। अभी तो मैंने ही इसमें बताया है, फिर इसके बाद अभी और आगे बताते हैं। फिर अब जैसे जैसी बात है, जैसे मान लीजिए हम मान लेते हैं कि धन इंटू धन बराबर हमारा क्या होगा, धन ही होगा। और ऋण इंटू ऋण बराबर तब भी धन होगा। और ऋण मतलब माइनस इंटू प्लस माइनस होगा, और प्लस इंटू माइनस बराबर माइनस होगा। जैसे एग्जांपल के लिए हम कोई संख्या ले लेते हैं, जैसे ले लेते हैं -3 × -4। अब यहाँ ये ध्यान देना है क्योंकि दोनों एक ही साइड में हैं,
दोनों एक ही साइड में हैं, तो ये आपस में क्या मैंने क्या बताया कि ऋण इंटू ऋण बराबर क्या हो जाएगा, धन, और 3 चौका 12 हो जाएगा। अब यहीं मैं कर दिया हूँ -3 गुणे -3 गुणे 4। अब यहाँ क्या होगा, दो जगह में एक जगह माइनस है यहाँ और यहाँ प्लस है। अब ऐसा नहीं हम इसको इस साइड वो नहीं कर रहे हैं, हम यहीं से हल करके यहाँ बराबर इक्वल कर रहे हैं। तो अब 3 -3 अब क्या, ये देखिए ये वाला ध्यान दीजिएगा, एकदम मतलब बारीकी से ध्यान देंगे, एकदम आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप एकदम बारीकी से ध्यान देंगे तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। क्योंकि अब यहाँ देखिए -3 है, यहाँ माइनस है, गुणे अब यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ प्लस मानते हैं, माइनस और यहाँ इंटू प्लस इक्वल टू माइनस होगा, 4 तिहाई 12 हो गया। फिर अब यहाँ जैसे मान लीजिए यहाँ +3 हो गया, गुणे -4 दे दिए भैया, तब आओ अब यहाँ देखो दूई में से अब ई वाला देख लो, ये वाला देख लो, और दो स्थान में से मतलब किसी स्थान में भी अगर किन्हीं दो संख्याओं का आप गुणा कर रहे हैं और दोनों में से किसी एक संख्या में या किसी एक अंक में माइनस का चिन्ह लगा है, तो वहाँ फिर जब हम इक्वल टू बराबर करेंगे तो वो भी माइनस में हो जाएगा, -12। ठीक, अब आगे देखते हैं, जैसे कि 3 गुणे 4। अब भैया देखो दोनों में प्लस है तो प्लस 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 ही हो जाएगा, प्लस प्लस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, 3 चौका का होगा 12 होगा। अब देखिए मैंने आपको अभी एकदम बेसिक चीज़ें बताई हैं, क्योंकि इन सब में बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं, परेशानियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं कहाँ, और एक जगह थोड़ा सा भी माइनस की जगह प्लस हुआ या प्लस की जगह माइनस हुआ, पूरा सवाल आपका ये समझ लीजिए पूरा डैमेज। तो इसके लिए मैं ये चाहता हूँ कि आपका कोई मतलब उसमें कोई आपको दिक्कत ना आए सवाल हल करने के लिए, ये चीज़ हो गया। अच्छा चलिए ठीक है, ये चीज़ तो हमको समझ में आ गया। फिर से एक बार समझ लीजिए कि अगर जहाँ गुणा करना हो प्लस इंटू प्लस बराबर प्लस होगा, कोई यहाँ संख्या हम रख लें, कोई भी A to Z, अगर वो दो संख्याओं का गुणा हो रहा है, दोनों संख्याओं में अगर प्लस है तो इक्वल भी बराबर भी प्लस होगा, और अगर दो संख्याओं का गुणा हो रहा है और दोनों संख्याओं में माइनस का चिन्ह है, दोनों संख्याओं में माइनस का चिन्ह है तब भी प्लस हो जाएगा, और दो संख्याओं का गुणा हो रहा है और किन्हीं एक संख्या में माइनस का चिन्ह है, दूसरे संख्या में प्लस का चिन्ह है, तो क्या हो जाएगा जानते हैं, माइनस हो जाएगा। फिर दो संख्याओं का चिन्ह है, एक संख्याओं में प्लस है एक संख्याओं में माइनस है, तब भी माइनस हो जाएगा। मैंने आपको उदाहरण सही समझा दिया है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे हम लोग बढ़ते हैं। मैं इसलिए अभी बेसिक बता रहा हूँ क्योंकि इन्हीं बेसिकों के आधार पर हमारी जितनी भी क्लासें हैं, अगर आपको बेसिक समझ में आ जाएगा तभी आप एडवांस कर पाएंगे। नहीं तो पता चला मैं आपको सवाल बता रहा हूँ, मान लीजिए समीकरण बता रहा हूँ, अब मैं जो समीकरण बता रहा हूँ इसको इस साइड ले जा रहा हूँ, बॉर्डर क्रॉस करवा रहा हूँ, चिन्ह को परिवर्तित कर रहा हूँ, तो क्या हो रहा है, अरे सर जी कहाँ से कर दिए, ये तो हमको समझ में नहीं आ रहा है, वहाँ माइनस था यहाँ प्लस कर दिए हैं, ज़बरदस्ती कर दिए का। अरे नहीं भैया, हम बता रहे हैं वही चीज़ तो बता रहे हैं ना, बेसिक इसीलिए बता रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये तो हमारा गुणे में हो गया, ठीक। अब हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि जैसे -4 और -3, तो यहाँ अब यहाँ ये ध्यान देना है हमको, -4, अब जैसे ये माइनस है, यह माइनस है, तो ये घटेगा नहीं, ये नहीं कि भैया इनमें से एक एक घटा दे, नहीं, अरे बाबा तब तो पूरा गलती कर दे। अगर इसको इसमें घटा दोगे तो यह तो माइनस है, यहाँ ये ध्यान देना हमको। बहुत जगह गलतियाँ हो जाती हैं, काफ़ी अच्छे लोग मतलब जो ठीक ठाक रहते हैं पढ़ने में, मतलब समझते हैं कि नहीं यार हमसे गलती नहीं हो सकती है, वो भी गलती कर देते हैं। तो इसलिए मैं बेसिक बता रहा हूँ। अगर यहाँ जैसे -4 है -3 है तो बराबर -7 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा,
ज़बरदस्ती कर दे रहे हैं आप। नहीं भैया, कहाँ ज़बरदस्ती कर देंगे यार, हमारे बस की बात तो है नहीं। अब जैसे मान लीजिए, चलिए ठीक है, मैंने आपको 400 रुपये उधार दिया, ठीक, 400 रुपये उधार दिया, फिर आप आए, अरे अरे यार देख लो कहीं भैया कर दो, 200 रुपया वो कर दो यार, ज़रूरत है, फिर मैंने आपको 200 रुपये दे दिया। अब क्या हुआ भैया जानते हैं, मैंने 400 रुपये दिया था, फिर 200 रुपये दिया था, तो क्या हो गया, 600 रुपये दिया था। अब 600 रुपये यहाँ माइनस का चिन्ह लगे, माइनस का मतलब होता है कर्ज। कर्ज मतलब कि मैंने आपको कुल मिला करके 600 रुपये धार दे दिया। कब देंगे हम पैसा, सब लोग पैसा दे दे रहे, ऑनलाइन भेज देना, बता दे रहे हैं, नहीं सामान लेना, भर भर के ठूसेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग, समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर यहाँ जैसे मान लो कि दे दिया -12 + 7, अभी नहीं करेंगे कि हम इसमें -12 है, अच्छा जोड़ देंगे, 12 7 19 कर देंगे। अरे नहीं, 12 7 19 चाहे प्लस करेंगे चाहे माइनस करेंगे, तब दोनों हम गलते हैं। ऐसा नहीं करना, हमको ही करना है कि 12 में से 7 अगर हम, अब देखो यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, अब इन दोनों में देखेंगे कि जैसे कि मैंने क्या कहा कि मैंने आपको पहले 12 रुपये दिया, मैंने आपको 12 रुपये दिया, फिर आपने क्या किया, मेरा 7 रुपये मुझे वापस कर दिए, आपने 7 रुपये मुझे दिया, तो क्या हुआ कि -5 अभी बच रहा है। तो मतलब अभी आप 5 रुपये कर्जे में हैं। 5 रुपये जब आप देंगे तब आप शून्य के बराबर होंगे। ध्यान दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। जब 5 रुपये आप देंगे तब आप शून्य के बराबर होंगे। ध्यान देना एकदम मस्त से, नहीं ध्यान देंगे तो ऊपर ऊपर चला जाएगा, ठीक है, एकदम मस्त से। यहाँ तक कोई डाउट हो बताइए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और ठीक, और घटाना तो जानते हैं, जैसे 18 - 6 मतलब 18 में 6 के 12, ये तो जानते हैं आप सिंपली। तो ये सब चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आप ध्यान पूर्वक पढ़िए, ध्यान कीजिए। जैसे अभी मैं भिन्न के बारे में बात कर रहा था, भिन्न का जोड़ मैंने आपको बताया, मतलब सिंपली मैं बताया था। तो अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि भिन्न का थोड़ा अवगुणा भी देखेंगे, भाग भी देखेंगे। पहले और भिन्न में और देख लें। जैसे एक होता है मिश्र भिन्न होता है, साधारण भिन्न हम लोग देखे थे। साधारण भिन्न में क्या देखे थे, जैसे 2/4 + 3/6 - 5/5 - 6 + 7। अगर ऐसे दे दिए क्या करेंगे, अरे कुछ नहीं करना है, क्या करना है, जब यहाँ कोई नहीं दिया है भैया एक कर लो, कोई मतलब नहीं है। हर को आप एक बना सकते हैं, इसको नहीं बना सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। हर में अगर कोई संख्या नहीं लिखा गया है तो एक लिख सकते हैं, बात खत्म। अब जैसे कहा है, अरे भैया अब क्या करेंगे जानते हैं, 4 6 5 का एलसीएम लेंगे जी। 4 6 5, अरे 2 दूनी 4 होता है, 2 तिहाई 6 होता है, 5 उतार लाएंगे। 2 1 कम 2 होता है, 3 उतार लाएंगे, 3 1 कम 3, 5 उतार लाएंगे, और 5 1 कम 5 होता है। क्या हो गया हमारा, 5 दूनी 10, दूना 20, 20 तिहाई 60 हो गया। क्या हो गया हमारा एलसीएम, 60 हो गया। तनी से मतलब थोड़ा सा आप केयर कीजिए, एकदम पूरा एकदम मज़ा आ जाएगा, समझ लीजिए, भर भर के आनंद आएगा जब आप करेंगे, सवाल हल करेंगे, अपने किताबें से मिलाएंगे। अब चाहे ये कक्षा 6 7 8, अब अभी तो मान लीजिए 9 10 वालों के लिए जैसे बेसिक तो चल रहा है, अभी जब बेसिक 9 10 वालों को समझ में आ जाएगा तब हम आगे बढ़ेंगे। अब ये सवाल जो मतलब ये वीडियो है, मतलब कोई ऐसा नहीं है मतलब कोई अरे यार बहुत बेसिक है, बहुत लेंदी, अरे ठीक है यार, आपको आ रहा है बहुत अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप एक बार अच्छे और वो रिवाइज कर लेंगे, क्या जा रहा है आपका, कुछ जा रहा है नहीं, अच्छे से समझिए। अब क्या करेंगे, इसमें से भाग देंगे, 4 से भाग देंगे, 15 बार जाएगा, 15 का गुणा कर लेंगे, 15 दूना
30। मतलब हम जिन संख्याओं का एलसीएम लेते हैं उन्हीं से बारी बारी से भाग देंगे। किससे भाग देंगे? जो एलसीएम लिए थे, एलसीएम किसका लिए थे? 4, 6, 5 का लिए थे। अब उन्हीं से बारी बारी से भाग देंगे। किसमें भाग देंगे? जो हमारा लस आया है। लस कितना आया? 60 आया है। अब 4 से भाग देंगे 60 में, 15 बार गया। 15 दूना 30 हो गया। फिर यहाँ प्लस है, प्लस उतार लाएंगे। फिर 6 से भाग देंगे, 10 बार जाएगा। 10 तिहाई 30 हो गया। माइनस है, माइनस कर लेंगे। 5 से भाग देंगे, 12 बार जाएगा। फिर 12 पंजे 60 हो गया। यहाँ माइनस है, माइनस कर लो। 1 से भाग देंगे 60 में, 60 बार। 60 गुणे 6, 6 36, 360। फिर प्लस 60 बार, 7 6 42, 420 बराबर। मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मज़ा आएगा, आप ध्यान दीजिए बस। पूरी गारंटी हमारी है एकदम यार। इतना बढ़िया समझ में आएगा ना, कहोगे रसगुल्ला मिल गया है, मस्त से खींचोगे दबा के एकदम। समझो कैसे मुंह में डालोगे तुरंत ही गल जाएगा। मज़ा आ गया। ठीक, आगे देखते हैं हम लोग। अब भैया हम क्या कह रहे हैं? अब देखो हमारा ई प्लस है, ई प्लस और ई प्लस, बाकी ये माइनस है, ये माइनस है। तो प्लस प्लस जैसे अब हम क्या कहते हैं? बिरादर जैसे का तो झगड़ा हो गया है कहीं, जैसे मान लीजिए मुंबई में झगड़ा हो गया है महाराष्ट्र वाले से और यूपी वाले से। तो क्या हो गया भाई? जितने मराठी होंगे एक साइड हो जाएंगे, यूपी वाले कहेंगे हमें कौन है आ रहे हैं। कोई कह रहा है हम इलाहाबाद से, हमें इलाहाबाद से, वो यूपी वाले से हुआ है, चलो भेज लेते हैं। तो यहाँ अब जैसे क्या है? बिरादर प्लस प्लस से एक कर लेंगे, माइनस माइनस से एक कर लेंगे। प्लस प्लस क्या है? अब जैसे ये सॉरी ये 3 इसमें 0 0 0 0 2 3 5 3 8 4। ठीक, माइनस माइनस यहाँ 0 0 0 6 6 12 कहीं 2 3 1 4 बटे कितना? 60 60 बराबर क्या हो गया? अब 480 में से 420 घटाएंगे, 60 आ जाएगा। 60 बटे 60 लो भैया, कट गया, एक आ गया, हमारा आंसर आ गया। ध्यान दो, 60 आया ना? हाँ ठीक है। बहुत लोग कहेंगे 0, अरे 0 कैसे आएगा भैया? 0 कहाँ आएगा बताओ? हम घटा रहे हैं, कहाँ भाग दे रहे हैं। ठीक है, भाग दे रहे हैं, कैसे बताइए ज़रा तो। अच्छा ठीक है, लो। अरे भैया हम 60 में अगर 60 से भाग देंगे, 60 एक कम 60 होगा कि नहीं होगा? हमारा 0 का आता है, शेषफल आता है। भागफल का आया, एक आया कि नहीं आया? एक आ गया कि नहीं? तो ईमानदारी से पढ़ोगे समझ में आएगा, 100% समझ में आएगा। मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ एकदम बेसिक से कि मतलब अगर कोई बच्चा अगर कक्षा 10 में गया है, वो गलती से गया है, मतलब कक्षा 6 7 8 में नहीं पढ़ा है, तो उसको ये ना लगे यार अभी यार मैंने मैथ लेकर के बहुत बड़ी गलती कर दी है। ना ना एकदम मत, ये कभी मत सोचना। मेरी गारंटी है, बस आप पूरा ईमानदारी के साथ इस वीडियो को मैं डेली का डेली, अभी तो मान लीजिए चलिए ठीक है थोड़ा थोड़ा डाल रहे हैं, फिर इसके बाद मैथ और इंग्लिश 2 सब्जेक्ट मैं पूरी तरह से गारंटी लूँगा कि उसमें आपको तनिक भर भी दिक्कत नहीं आएगी। आपको 100% पूरी गारंटी के साथ समझ में आएगा, लेकिन उसके साथ थोड़ा आपको मेहनत करना पड़ेगा ना। अभी कहिए कि सर जी कोनो ऐसे दवाई बताइए हमको कि दे दीजिए, घोर के पिला दीजिए, एकदम हमको सब आ जाए। अरे संभव ही नहीं यार। बुखार होता है आपको, एक दिन में दवा लेने से आराम हो जाता है क्या? या कोई एक बार में दवा लेते तुरंत एक बार दवा खाते हैं आराम हो जाता है? कभी नहीं आराम होता है। ज़्यादा बुखार हो गया तो आपको ब्लड टेस्ट कराना पड़ेगा। दवा रेगुलरली 15 दिन 1 महीना चलेगा। तो यहाँ तो यार अब समझ लो जैसे कि एक रोटी को खाने के लिए अगर एक रोटी आपको दे दिया जाए, कह दिया जाए एक बार में खा लीजिए, या आपको खाना आता है ना, जब आपके थाली में भोजन परोस करके आता है तो क्या आप एक बार में उठाते हैं और गप से खा जाते हैं? अरे भैया संभव नहीं है यार। अब सोचिए कि जिससे आपका जीवन चलता है उसको एक बार में आप नहीं खा पा रहे हैं, तो अरे यार ये तो पढ़ाई है। ये अगर आप पढ़ लेंगे, कायदे से पढ़ लेंगे, पूरी ज़िंदगी काम देगी। तो ये कैसे कहा एक बार में आ जाएगा?
एक एक कवर आराम से थोड़ा थोड़ा उठा करके खाते हैं ना, आराम से 10-15 मिनट में खाते हैं ना। उसी प्रकार से धीरे 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 आपको सब आएगा, एक दिन में नहीं आएगा, ध्यान दीजिएगा। संभव नहीं है, पूरी गारंटी के साथ ध्यान दे लो। क्या आ गया? एक आ गया। ठीक, अब हम लोग मिश्र भिन्न के बारे में थोड़ा जानते हैं। जैसे 3 सही 2/4 माइनस 3 सही 2/5 प्लस 2 सही 1/6। ठीक, अब यहाँ क्या करेंगे हम लोग, इसको हम सही बोलते हैं, ये अंश है, ये हर है। ठीक, अब हम यहाँ करेंगे क्या कि हर से गुणा करेंगे। किसमें गुणा करेंगे? सही में। जो सही वाला अंक होगा उसमें गुणा करेंगे और इसके बाद अंश को जोड़ लेंगे, फिर हर को सेम उतार देंगे। वैसे ही जैसे 3 चौका 12, 2 14/4। अरे सर जी क्या बात है, मज़ा आ गया। माइनस है, माइनस कर दो। 5 3 15 2 17/5। क्या बात है, हम कहाँ गए हैं भैया, यहाँ गुणा कर दिए हैं और इसको जोड़ दिए हैं। 5 3 15 2 17, हर को हर कर दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं, मस्त, मज़ा आ रहा है सर जी, मज़ा आ गया। 6 दूनी 12, 12 1 13, 13/6। अरे वाह, अब आ गया ना। पहले की तरह आया कि नहीं आया? आया ना। अरे समझते कहा यार, हम है कुछ। ठीक, क्या हुआ? 4 5 और 6 का एलसीएम। ठीक है, फिर वही होगा, अभी तो निकाले थे 4 5 6 का एलसीएम, 60 निकाल लिए। 4 से भाग देंगे कितनी बार जाएगा? 15 बार। चले हो भैया, 15 बार गया। ठीक, फिर 5 से भाग देंगे 60 में। मतलब जो हम जिनका एलसीएम निकालते हैं, जैसे 4 5 6 का एलसीएम निकालते हैं, 2 दूनी 4 5 उतार लाएंगे, 2 3 6, 2 1 कम 2 5 उतार लाएंगे, 3 उतार लाएंगे, 3 1 कम 3 5 उतार लाएंगे, 5 1 कम 5, 5 दूनी 10 दूना 20, 3 60 है। अब जिनका एलसीएम आता है और फिर उस एलसीएम जो लस हमारा आता है उसमें भाग देते हैं बारी बारी से। किससे भाग देते हैं? जिनका एलसीएम निकाले रहते हैं। 4 5 6 का एलसीएम निकाले हैं, नहीं निकाले हैं? देखिए इधर, 4 5 6 का एलसीएम निकाले हैं, नहीं निकाले हैं? और हमारा आया क्या? सॉरी 60 आया। और 60 में भाग देंगे किससे? 4 5 6 से बारी बारी से। और भाग देने के बाद जो भागफल बचता है अंश में, उसके अंश में गुणा करते हैं। किससे गुणा करते हैं? जो भागफल आता है। जैसे 5 से भाग देंगे 60 में 12 बार गया, फिर 6 से भाग देंगे 10 बार गया। नहीं मज़ा आ रहा है क्या यार? बोलो भैया, मज़ा आएगा, टेंशन ना लो, एकदम समझ में आ रहा है ना। अब क्या? 14 से 15 में गुणा करेंगे। 15 चौको 60 का 0, 15 कम 15, 5 20 1 21 210। यहाँ क्या है? माइनस है, माइनस कर ले तुम। 17 गुणे 12, 17 दाम 170, 17 34, 70 30 204। अरे यार 12 से 17 34, 17 कम 17 3 20 प्लस 6 दहम्मा 13 दहम्मा 130। क्या मज़ेदार है, ये प्लस है, ये प्लस है, बिरादर बिरादर जोड़ लेंगे। 0 3 1 4 1 2 1 3 माइनस 204 बाई 60 इक्वल टू क्या हो जाएगा भैया? 340 में से 204 घटाओ 200। चलो 36 बटा का आ गया 60 आ गया, 36 बटा 60 आ गया। 6 36 6 हम 60, 2 3 6 2 5 10। मतलब हमारा आंसर क्या आ गया? 3/5 आ गया। अब यहाँ देखो, हम इसको मिश्र भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए बाई दबे मान लीजिए कि अगर हमारा जो आंसर 3/5 की जगह 5/3 आया होता तो हम 5 में 3 से भाग देते। 3 1 कम 3, यहाँ 2 आ गया।
अब क्या होता कि जो एक है, जो भागफल है वो सही में होगा, जो शेषफल है वो, और जो हर रहेगा हर में जाएगा। अभी हम बता देते हैं एक सवाल, ठीक, ये समझ में आया कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं, नो डाउट। तो इसी तरीके से हम लोग बाकी सवाल, बाकी चीज़ें हल करते हैं। जैसे कि 3 सही 2/4 प्लस 2 सही 1/6, तो 4 तिहाई 12, 2 14/4 प्लस 6 दूनी 12, 1 13/6। अब यहाँ हम एलसीएम ले लेंगे, 12 हो जाएगा। 4 से भाग देंगे, 12 में 3 बार जाएगा, 14 42 प्लस 6 दूनी 12 2 बार गया, 13 दूना 26 इक्वल टू 6 2 8 4 2 6 बटे 12। पहले छोटे से आराम से काट लें, 2 तिहाई 6 2 चौका 8, 2 छंग 12, 2 तिहाई 6, यहाँ 17 आ गया, मतलब 17 बटा का आ गया 3 आ गया। अब 17 बटा 3 आ गया तो हम क्या करेंगे, 17 में 3 से भाग दे देंगे, 3 पचे 15 हो गया, यहाँ 2 आ गया हमारा शेषफल। अब यहाँ ध्यान ही देना है, जो ये 3 है, जो 5 है भागफल है, उसको सही में कर लेंगे, और जो शेषफल है वो अंश में हो जाएगा, जो हर रहेगा वो हर में रहेगा। अब ये मिश्र भिन्न की तरह हमारा ये आंसर आ गया। इसमें कोई डाउट हो तो बताइए, अब तुरंत बताइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम थोड़ा देख लेते हैं उसके गुणा, भिन्न का गुणा। अब भिन्न का गुणा जैसे मान लीजिए दे दिया 4 - 4 बटे 6 गुणे 12 बटे 15 प्लस 3 बटे 2 गुणे 8 बटे -8 बटे -12। तो अब यहाँ ये ध्यान देना है, यहाँ माइनस है पहले, कोई दिक्कत नहीं है हमें, हम अब यहाँ से आराम से काट लेंगे पहले। 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, कोई दिक्कत नहीं है। 3 एकम 3, 3 चौका 12, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, ऋण धन से ऋण, 4 दूनी 8 बटे 15, अरे वाह क्या बात है, प्लस है प्लस कर लो। अब यहाँ क्या करेंगे, कट रहा है, 2 एकम 2, 2 चौका 8, 3 एकम 3, 3 चौका 12, ऋण ऋण से क्या हो गया, ऋण ऋण से यहाँ कट गया कि नहीं कटा, दोनों में जब ऊपर नीचे भी ऋण रहे तो वो कट जाएगा, ठीक। अब फिर ये 4 से 4 कट जा रहा है, तो यहाँ क्या आ गया, 1 आ गया। हाँ भैया 1 तो आएगा ना, कटेगा जो, अब कुल कट जाएंगे। या हम अगर ऐसे भी कर सकते थे, इसका इसमें गुणा कर सकते थे, 3 गुणे 8 -24 बटे 12 -2, 12 गुणे -2 -24, तभी तो वही यार ऋण से धन, 24 से 24 कट गया, 1 आएगा ना, तो यहाँ 1 हम लिखे हैं। अब क्या करेंगे, अब देखिए इसके 2 तरीके हैं, एक तो हम यहाँ 1 करके एलसीएम ले लें, तो एलसीएम ले लिए, 15 का 15, यहाँ -8 आ गया, यहाँ प्लस 1 15 में 15 15 हो गया, 15 में 60 गए, 7 बटे 15 हो गया, यहाँ हमारा आंसर हो गया। या अब हम यहीं ऐसे कर सकते हैं, 15 का गुणा इसमें कर सकते हैं, और ये -8 जैसे रहेगा वैसे कर देंगे, 15 एकम 15, और यह -8 -8, ये तब भी हमारा आंसर आ गया। ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें धीरे धीरे हमारी बेसिक कंप्लीट हो रही हैं। इसके बाद हम लोग धीरे धीरे बढ़ेंगे, आगे तरफ चलेंगे। मैं बेसिक इसलिए इतना बेसिक पर जोर दे रहा हूँ क्योंकि बेसिक पर पूरा हमारा सवाल होगा, ये समझ रहे हैं। जैसे अब हम लोग जैसे 24/8 भागे -3/6 गुणे 5/-12। अब यहाँ क्या करेंगे जानते हैं, कुछ नहीं करेंगे। यहाँ ध्यान दीजिए, भागे में क्या करते हैं, इक्वल टू कर देंगे, 24/8 भागे की जगह गुणा कर देंगे, ये ऊपर चिन्ह कर देंगे, यहाँ 6/-3 गुणे, ये ऐसे रहेगा सेम। अब हल कर लीजिए, क्या करना है, कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, मस्त है सर। 8 एकम 8, 8 3 24, अरे वाह क्या बात है। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, वेरी गुड।
और 2 1 कम 2, 2 6 12, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखो कोई चिन्ह नहीं है, आराम से काटो। 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, ये ऋण है, यहाँ भी ऋण है, प्लस कर लो ना, क्या दिक्कत है। ऊपर क्या है 5 है, 5 कर दो, नीचे क्या है बचा 2, 2 बचा, कहाँ 2 बचा, 2 6 किए, 6 को फिर 3 से काटे, 3 दूनी 6 काट दी। वाह यार, हमारा आंसर आ गया। समझ रहे हैं। तो इस तरीके से हमारे सवाल अभी चल रहे हैं। तो आप लोग को मतलब जहाँ तक है समझ में आ रहा होगा कि तो दोस्तों आज की हमारी क्लास 8 तक। बाकी चीज़ें अगर आपको अच्छा लगता है कि ठीक ठाक पढ़ा रहे हैं, अच्छा पढ़ा रहे हैं सर जी, और लोगों तक जैसे जो 7 8 में बच्चे पढ़ रहे हैं उनको अब भी आप कर सकते हैं, देख सकते हैं, वो भी समझ सकते हैं। पक्का समझ में आएगा, 100% समझ में आएगा। और रेगुलरिटी के साथ पढ़िए, ईमानदारी के साथ पढ़िए। रेगुलरिटी सबसे बड़ी बात है। रेगुलरिटी आप बनाए रखेंगे तो आप कामयाब ज़रूर होंगे। तो आज के लिए इतना ही। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद।